वेलकम बैक दोस्तों। एक्चुअली मेरे चैनल पर 2 स्ट्राइक पड़ी है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो डाउन हूँ। नेक्स्ट मंथ 21 तारीख को 1 स्ट्राइक हटेगी, उसके बाद मैं रेगुलर रहूंगा। बहुत सारी अच्छी मूवीज सीरीज आ चुकी है और आने वाली है। आई मिस देम, बट आप लोग स्टे ट्यून, प्यार लुटाते रहो। खैर, आज मैं आपके सामने एक तेलुगु तमिल वेब सीरीज को लेकर आया हूँ जिसका नाम है अन्यास ट्यूटोरियल। उसी तरह एक हॉरर सीरीज है। इस सीरीज में ओवरऑल से 7 एपिसोड्स है। एक एपिसोड की ड्यूरेशन आधे घंटे के आसपास है। अब सीरीज के बारे में बात करें तो ये सीरीज लॉकडाउन के दरमियान में चलती है। ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं, ज्यादा खर्चा नहीं। जिस तरह से इस सीरीज का कॉन्सेप्ट है उसी तरह से इस सीरीज का एटमॉस्फेयर भी है। मतलब चारों तरफ डरावना माहौल, सुनसान जगह, अजीब सी आवाजें। इसी के साथ साथ हम ऑडियंस को कुछ ट्विस्ट भी देखने को मिलते हैं। एक समय पे आने के बाद ऑडियंस को समझ में नहीं आता कि सीरीज में हो क्या रहा है, कौन असली विलन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। सीरीज की शुरुआत में ही एक लड़की को दिखाया जाता है। इसी का नाम है अन्या, जो अपने बिस्तर पर लेटी होती है। और अन्या जब अपने बिस्तर से उठती है तो ये बहुत ही वीक महसूस करने लगती है। सही तरह से चल भी नहीं पाती। थोड़ी दूर सामने जाने पर अन्या को एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। वो आवाज कहने लगती है लावनी। आवाज सुनने के बाद अन्या सोचने लगती है कि इसको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। दरवाजे की तरफ भागने लगती है, लेकिन वो दरवाजा अन्या से दूर होता जाता है। दरवाजे के पास रीच ही नहीं हो पाती। तभी इसकी जात का अन्या अपनी आंखें खोलती है। मतलब ये सब इस बेवड़ी ने ख्वाब देखा था। खैर, नींद से जागने के बाद अन्या अपने हॉल में आती है और दिखने में ऐसा लगता है कि शायद अन्या इस घर को न्यूली शिफ्ट किया है। अभी तक सामान बिखरे पड़े हैं। फ्रेश अप होने के बाद अन्या अपने लैपटॉप ओपन करके यूट्यूब में आत्माओं के बारे में किसी का स्पीच सुनती रहती है। और वो बंदा कहने लगता है कि अगर हमको बुरे ख्वाब आ रहे हैं तो हमारे घर में कोई है, कुछ है। खैर, इसी दरमियान में मधु नाम की एक लड़की अन्या को मैसेजेस करती रहती है, वीडियो कॉल करती रहती है। लेकिन अन्या मधु को कुछ भी रिस्पॉन्स ना देते हुए उसे इग्नोर कर देती है। उसके बाद अन्या अपने अपार्टमेंट से बाहर जाती है कुछ खाना वाना लाने के लिए। और यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि यह अपार्टमेंट पूरा का पूरा खाली है। इस अपार्टमेंट में सिर्फ अन्या ही रहती है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड की तो दूर की बात, वो अपार्टमेंट ही गांव के बाहर होता है, सुनसान एरिया में। ऐसे जगह पर अन्या न्यूली शिफ्ट किया होता है। खैर, अन्या को डर लगने की वजह से अन्या दोबारा वापस अपने कमरे में आ जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है। उसके बाद अन्या बिस्तर पर आने के बाद अपने फोन में इंस्टाग्राम को चलाने लगती है, कुछ ब्यूटी टिप्स को देखती रहती है। दोबारा मधु अन्या को कॉल करती है, लेकिन अन्या मधु का फोन काट के सो जाती है। दूसरे सीन में मधु को दिखाया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि अन्या मधु की छोटी बहन है। और उसी तरह मधु और उसकी माँ अन्या को लावनी कहकर बुलाते रहते हैं, क्योंकि अन्या का असली नाम लावनी ही है। अन्या लावनी का इंस्टाग्राम आईडी है। नींद से जागने के बाद मधु दोबारा अपनी बहन लावनी को कॉल करती रहती है। फाइनली लावनी वीडियो कॉल पे आती है और इन दोनों बहनों से हमें कुछ बातें पता चलती है कि एक्चुअली लावनी अपना घर छोड़ के भाग गई। लावनी एक सोशल इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है। अगर वो घर पे रहकर ये काम करेगी तो इसको कुछ डिस्टरबेंस होगा इसकी बहन से। इसीलिए लावनी एक लौता सेपरेट अपार्टमेंट लेकर वहाँ पर रह रही है। और बातों के दरमियान लावनी मधु को सॉरी कहने के लिए कहती है, जो मधु ने लावनी के साथ बचपन में कुछ कांड किया था। लेकिन मधु को बचपन का इंसिडेंट कुछ भी याद नहीं। वो सॉरी बोलने से मना करती है। लावनी भी वापस घर आने से मना कर देती है। इसी बातों ही बातों में लावनी के घर में कुछ आवाजें आने लगती है, कोई चीज गिरने की आवाज। जब लावनी मेन दरवाजा ओपन करने की कोशिश करती है वो दरवाजा ओपन ही नहीं होता। और इसी तरह लावनी के लैपटॉप जिस कमरे में होता है उसका दरवाजा भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। मधु आवाज लगाने लगती है कि कहाँ पर हो लावनी, क्या हो रहा है, कौन आया है घर पे। लेकिन इत्तेफाक से वीडियो कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसकी थोड़ी देर बाद लावनी का घर का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है, जैसा लगता हो कोई बाहर से ये दरवाजा अनलॉक कर रहा हो। दरवाजा ओपन करने पर वो एक फूड डिलीवरी बॉय होता है। मतलब थोड़ी देर पहले लावनी ने खाना ऑर्डर किया था। लॉकडाउन होने की वजह से ये बंदा लेट से आता है। जब पैसे लाने के लिए लावनी दूसरे कमरे में जाती है, वो फूड डिलीवरी बॉय लावनी को कुछ अजीब सी नगाहों से देखने लगता है। पैसे लेने के बाद वो बंदा लावनी से कहने लगता है कि मेरा नंबर आपके मोबाइल में सेव कर दिया है, अगर आपको खाना चाहिए तो मुझे कॉल करके बता दो। लॉकडाउन होने पर भी मैं आपको खाना ला के दूंगा। लावनी इसका कुछ भी जवाब नहीं देती। खैर, उसके बाद लावनी अपने मेन सामान को अपने कमरे में अरेंज कर लेती है। उसके बाद जब खाना खाने ही वाली होती है, वो खाना लावनी को सड़ा हुआ नजर आता है। बेचारी उस खाने को फेंक देती है। हर रात होने के बाद मधु दोबारा लावनी को कॉल करती है। लावनी मधु से कहने लगती है कि मधु, मेरे फोन में चार्ज कम है और ऊपर से यहाँ पर पावर कट, मैं तुमको बाद में कॉल करती हूँ। ऐसा कहकर फोन बिस्तर पे फेंक देती है।
तभी लावनी को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो आवाजें लावनी को बुलाती रहती है। लावनी सोचने लगती है कि ये काम मधु का है। मधु अभी भी कॉल में है। लावनी कहने लगती है कि मधु तुम्हारा नाटक बंद करो। खैर मुझे लगता है ये घर कुछ अजीब ही है। मेरे आसपास कोई भी नहीं, डरावना सा माहौल। इसी बातों ही बातों में उस अपार्टमेंट का पावर आ जाता है और जब लावनी अपने फोन को चार्ज करने के लिए देखती है, इसका फोन बिस्तर पे नहीं बल्कि टेबल पर होता है। खैर जो भी हो, लावनी फटाफट से अपने फोन को चार्ज पे लगाती है। 7% चार्जिंग होने के बाद लावनी मधु को कॉल करती है। पूछने लगती है कि फोन तुमने कब कट किया। मधु कहने लगती है मैंने कहाँ पर कट किया, वो तो अपने आप कट हो गया और जब मैं दोबारा ट्राई किया स्विच ऑफ आ रहा था तुम्हारा फोन। लावनी सोचने लगती है कि मेरे साथ मधु ने बात नहीं किया तो किसने किया। खैर मधु दोबारा लावनी को घर वापस आने के लिए कहती है। लावनी दोबारा मधु से यही कहने लगती है कि मधु तुम मुझे सिर्फ सॉरी बोल दो या तो फिर सॉरी फील करो, बस मैं घर वापस आ जाऊंगी। मधु पूछने लगती है कि मैं किस बात के लिए सॉरी कहूँ, वो तो हमारा बचपन था, मैं भी बच्ची थी। ऐसा कहकर अपना फोन काट देती है। खैर थोड़ी देर के बाद लावनी इंस्टाग्राम में लाइव आकर अपने ऑडियंस को कुछ ब्यूटी टिप्स बताने लगती है, ट्यूटोरियल्स बताने लगती है। इसी ट्यूटोरियल के दौरान सारे ऑडियंस लावनी को पीछे पलट के देखने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन सारे ऑडियंस को लावनी के पीछे कुछ अजीब की परछाई नजर आ रही है। और जब लावनी पीछे पलट के देखती है, यहाँ पर ये एपिसोड दी एंड होता है। खैर दूसरे एपिसोड में लावनी अपने किचन के सामान को सेटरेट करते हुए कुछ बर्तनों को अपने हाथ में लेकर झूमने नाचने लगती है, गोल गोल घूमने लगती है, जिसकी वजह से इसके हाथ में जो बर्तन होते हैं वो टूटने लगते हैं नीचे गिरकर। और तभी लावनी का पैर फिसलकर नीचे गिर जाती है। एक बर्तन का टुकड़ा लावनी के गले में चुभ जाता है। बेचारी लावनी का उसी वक्त RIP हो जाता है। लेकिन इसके जात का ये भी लावनी का एक नाइटमेयर होता है। थोड़ी देर के बाद मधु लावनी को VC करती है और एक्चुअली कल रात मधु भी लावनी का ट्यूटोरियल देख रही थी। लावनी से पूछने लगती है कि पीछे कौन था, किसके साथ रहती हो तुम। लावनी कहने लगती है कि मैं इस अपार्टमेंट में अकेली रहती हूँ। मेरे ऑडियंस ने कहा कि पीछे पलट के देखो और जब मैंने देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। हालांकि कल रात लावनी जब पीछे पलट के देखा था, लावनी को एक अजीब सी लड़की नजर आई थी, लेकिन ये बात लावनी अपनी बहन और ऑडियंस से छुपा देती है। खैर कल रात का वीडियो देखने के बाद लावनी को और काफी सारे लोग फॉलो करने लगते हैं। इस तरफ मधु निकिता नाम की एक लड़की से वीडियो कॉल में बात करती रहती है। मतलब निकिता एक फाइनल ईयर साइकियाट्रिस्ट स्टूडेंट होती है। निकिता को अपने प्रोजेक्ट में कुछ हेल्प चाहिए थी, इसीलिए मधु का केस एक्सेप्ट किया। मधु निकिता से अपने बहन के बारे में बताने लगती है। मधु लावनी की हरकतों से ही परेशान सी रहती है। कहने लगती है कि वो लोगों को बेवकूफ बना रही है। लावनी लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि लावनी एक हॉन्टेड हाउस में अपनी जिंदगी गुजार रही है। मुझे लगता है कि लावनी किसी के साथ है, वो चीटिंग नहीं तो और क्या है, फेमस होने के लिए इस हद तक गिर जाएगी। मुझे और लावनी को बचपन से ही पता है कि भूत आत्मा ऐसी कोई चीज नहीं होती। ऐसा कहकर एक बचपन का इंसिडेंट सुनाने लगती है। बचपन में ये लोग किसी कब्रिस्तान के पास रह रहे थे। मधु और लावनी बचपन में कुछ अजीब सी आवाजें सुना करते थे। जब ये दोनों उस आवाज को फॉलो करते हुए वहाँ पर जाते तो इन दोनों को कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन मिलता। मतलब कभी वहाँ पर कोई परिंदा होता, कभी जानवर। जब से लेते हुए मधु और लावनी भूत और भगवान को नहीं मानते। मतलब जो चीजें आंखों से देख नहीं सकते उस पर बिलीव कैसे करे। वही दूसरी तरफ लावनी अपने घर के कुछ सामान लेकर कुछ बना रही होती है। इस तरफ जब मधु का सेशन खत्म हो जाता है, मधु अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद करती है। बचपन में जब लावनी अपने कमरे में अकेली सो रही थी, लावनी को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। वो आवाजें लावनी को उसके नाम से बुला रही थी और उसी तरह ये भी कहने लगती थी कि लावनी तुम यहाँ से भाग जाओ। बेचारी लावनी डर के मारे अपनी दीदी को बुलाया करती थी कि मधु दीदी प्लीज मेरे पास आओ, इस कमरे में कोई है। लेकिन मधु कहीं पर भी नजर नहीं आई। जब लावनी की माँ अपने घर आई, लावनी यही बात अपनी माँ को बताती है कि माँ इस घर में कोई भूत है और मधु दीदी मिसिंग है। इसकी माँ कहने लगती है कि तुम्हारी दीदी ही बहुत बड़ी भूत है, दूसरे भूत की क्या जरूरत। और जब लावनी अपने कमरे में जाती है, सडनली मधु लावनी को डरा देती है। मतलब इससे पहले जो आवाजें निकाल रही थी वो और कोई नहीं, मधु ही थी। बचपन में हर बार मधु लावनी को डराया करती थी और ऊपर से ये लोग कब्रिस्तान के पास एक छोटे से घर में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। खैर प्रेजेंट डे पर लावनी अपने अपार्टमेंट के बारे में गूगल में सर्च करने लगती है। सर्च करने पर यह बात पता चलती है कि कुछ दिनों पहले इस अपार्टमेंट में, इसी फ्लैट में एक बंदी ने सुसाइड कर लिया फांसी लगाकर। उसके बाद लावनी दोबारा इंस्टाग्राम में लाइव आकर ऑडियंस से कहने लगती है कि कल रात मुझे पीछे कोई भी नजर नहीं आया और एक्चुअली मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी भूत और कोई नहीं, मेरी खुद की दीदी है। शायद ये हाउस हॉन्टेड भी है, क्योंकि इस अपार्टमेंट के बारे में मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा
और इसी लाइव के दौरान लावनी ऐसा फील करती है कि इसने कुछ देख लिया। लावनी धीरे धीरे अपना कैमरा साइड में घुमाती है और दूर पर लावनी को एक भूत नजर आता है। एक्चुअली लावनी ने ये भूत अपने हाथों से बनाया था, पॉपुलर होने के लिए, ट्रेंडिंग पर आने के लिए, लोगों की सिंपैथी हासिल करने के लिए। सारे लोग इस आर्टिफिशियल भूत को देखकर सच समझ बैठते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में जब लावनी अपने बिस्तर पर सो रही होती है, एक छोटी बच्ची लावनी को उसकी नींद से जगाने लगती है और वो बच्ची लावनी को उसका हाथ पकड़कर कब्रिस्तान में ले जाने लगती है और ये महारानी चलती चलती सोती रहती है। और यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि वहाँ पर कोई बच्ची ही नहीं, छोटी बच्ची हो गया, ऐसे कैसे जा सकती हो। खैर जब इस महारानी को जब होश आता है तो इसके सामने कोई भी नहीं होता, ये कब्रिस्तान में होती है। लावनी सोचने लगती है कि ये यहाँ पर कैसे आई। तभी लावनी के सामने एक अजीब सी लड़की नजर आती है और देखते ही देखते लावनी एक छोटे से गड्ढे में गिर जाती है। वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती रहती है लेकिन वो निकल नहीं पाती। तभी लावनी अपने बगल में अपने बचपन के घर को देखती है और उसी घर में लावनी अपने बचपन को देखती है। उस छोटी बच्ची को देखकर लावनी फेंसेस कूद के उस घर में जाने लगती है। तभी इस बेवड़ी की आंख खुल जाती है, सोफे से नीचे गिर जाती है। मतलब ये भी एक नाइटमेयर था इसका। खैर नींद से जागने के बाद लावनी ये देखती है कि इंस्टाग्राम में इसको कुछ स्पॉन्सरशिप मिले हैं, मतलब कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि एक ही भूतिया वीडियो से लावनी वायरल हो गई। इसी दरमियान में हेमंत नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो एक हैकर होता है और हेमंत लावनी को भी फॉलो करते रहता है। थोड़ी देर बाद मधु लावनी को दोबारा कॉल करती है, उसे डांटने लगती है कि तुम्हारे घर में कौन है, ये क्या नया नाटक शुरू किया। लावनी वीडियो कॉल में मधु को प्रूफ दिखाते हुए कहने लगती है कि मैं किसी के साथ नहीं रहती, ये मेरा बनाया हुआ भूत है और मैंने बुरा क्या किया, लोगों के वहम को मैंने सच कर दिखाया, मेरे ऑडियंस को एक सच में भूत दिखाया। ये देखने के बाद मधु लावनी को डांटने लगती है कि ऐसा करते हुए तुमको शर्म नहीं आई, लोगों से सिंपैथी लेकर अपने फॉलोअर्स बढ़ा रही हो। लेकिन लावनी मधु की बात ना मानते हुए अपना फोन काट देती है। तभी हम ये देखते हैं कि लावनी का बनाया हुआ भूत धीरे धीरे लावनी के करीब आ रहा है और जब लावनी सडनली पीछे पलट के देखती है वो आर्टिफिशियल भूत लावनी के सामने होता है। झटके से ये बेचारी डर जाती है। खैर उसके बाद लावनी प्रवल्लिका नाम की एक बंदी से वीडियो कॉल में बात करती रहती है। प्रवल्लिका सम काइंड ऑफ प्रीस्ट होती है, मतलब आत्माओं से बात करने वाली, फ्यूचर बताने वाली। बातों ही बातों में प्रवल्लिका लावनी से कहने लगती है मरी हुई आत्मा इंसानों से कांटेक्ट होने की कोशिश करते रहते हैं। तभी प्रवल्लिका लावनी के पीछे एक लड़की को देखती है जो हैंगिंग में होती है। ये देखकर बेचारी प्रवल्लिका डर जाती है, अपने लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करती है लेकिन ले नहीं पाती। सब इमेजेस ब्लैंक होते हैं। अपने फोन से भी कैप्चर करने की कोशिश करती है लेकिन नो यूज। फौरन प्रवल्लिका अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्रस वगैरह पढ़ने लगती है और जब आंखें खोलती है तो लैपटॉप में लावनी नहीं होती। बुलाने लगती है कि लावनी तुम कहाँ पर हो। दूसरे सीन में दोबारा लावनी के बचपन के एक इंसिडेंट को दिखाया जाता है। एक रात जब लावनी अपनी खिड़की से बाहर देखती है तो कब्रिस्तान में इसको एक लड़की नजर आती है। लावनी जब आंख बंद करके ओपन करने पर वो लड़की वहाँ पर नहीं होती। लावनी यही बात अपनी माँ को आके बताती है कि इसने कुछ देखा, लेकिन इसकी माँ लावनी की बातों पर यकीन नहीं करती। तभी कुछ लोग लावनी के घर के बाहर आकर लावनी की माँ से ये पूछने लगते हैं कि हमने एक लड़की की लाश को जलाने के लिए ले आए, लेकिन वो लड़की अचानक से उठ के भाग गई, क्या आपके घर में आई। लावनी की माँ उन लोगों को डांट के वहाँ से भगा देती है कि मरी हुई लड़की कैसे जिंदी हो सकती है, वो लड़की पहले से ही जिंदी होगी। उसके बाद जब लावनी अपने कमरे में आती है तो बेड के नीचे एक अजीब से पैरों को देखती है और उसी तरह जब लावनी सो रही होती है वही हाथ लावनी के सर पर आगे रुकता है। खैर प्रेजेंट डे पर लावनी नीचे गिरी हुई होती है क्योंकि प्रवल्लिका बताने पर लावनी ने भी कुछ देखा था। नींद से जागने के बाद लावनी को इंस्टाग्राम में कुछ मैसेजेस आते हैं। उन्हीं में से हेमंत का भी एक मैसेज होता है कि तुम्हारी फेस कुछ डल लग रही है, कुछ खाया नहीं क्या। लावनी भी पहली बार किसी बंदे को रिप्लाई करती है। उसके बाद हेमंत लावनी को वीडियो कॉल करता है। इन दोनों के बीच नॉर्मली कुछ बातें चलती है कि लॉकडाउन कैसा चल रहा है, अब तक कुछ खाए क्यों नहीं तुम, क्या सच में तुम्हारे घर में भूत है, उस भूत की वजह से तुम खाना नहीं खा रही। जब भूत की बात सुनती है लावनी को गुस्सा आता है, फोन काट देती है। लेकिन हेमंत बार बार लावनी को वॉइस मैसेज सेंड करने लगता है, सॉरी कहने लगता है, अपने बारे में बताने लगता है। वॉइस मैसेजेस में ये भी कहने लगता है कि इसको डांस करना बहुत पसंद है। हेमंत लावनी के साथ एक बार डांस करना चाहता है, लेकिन लावनी हेमंत की बातें सुनकर उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। खैर उसके बाद लावनी इंस्टा में दोबारा लाइव आकर कुछ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती रहती है। इसी लाइव के दौरान सारे ऑडियंस लावनी को फेक बताने लगते हैं, झूठी बताने लगते हैं। और एक्चुअली बात यह है कि कल लावनी और मधु के बीच जो बातें हुई थी
लावनी ने मधु को अपना झूठा भूत दिखाया था वो ऑडियंस के सामने लीक हो जाती है। इसीलिए सारे ऑडियंस लावनी को झूठा बताने लगती है। लावनी ये सोचने लगती है कि यह कांड मधु का ही हो सकता है। मधु को कॉल करने लगती है, लेकिन मधु का फोन नहीं लग रहा होता। इसी दरमियान में पुलिस वाले लावनी को एक वार्निंग भी देते हैं कि लोगों को ऐसे बेवकूफ मत बनाओ। और उसी तरह कुछ ऑडियंस लावनी के हक में होते हैं, कुछ ऑडियंस लावनी के खिलाफ। ये सारी चीजें देखकर बेचारी लावनी अपसेट हो जाती है। दोबारा हेमंत को वीडियो कॉल करती है। लावनी के फॉलोवर्स बढ़ने के बजाय कम हो गए। हेमंत लावनी को मोटिवेट करने लगता है, कहने लगता है कि तुम्हारा इश्यू वो भूत नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन मधु है। तुमने मेरे साथ जो जो बातें शेयर की वो अपने ऑडियंस के सामने शेयर करो। ऑडियंस दोबारा तुमको फॉलो करेंगे, तुम पर भरोसा करेंगे। इसी दौरान लावनी हेमंत को अपने बचपन का एक इंसिडेंट बताने लगती है। बचपन में एक दिन मधु अपनी माँ से जिद करने लगी थी कि ये स्कूल जाएगी, ये घर में नहीं रहेगी। लेकिन मधु की माँ मधु को घर में ही रहकर लावनी की देखरेख करने के लिए कहती है। लेकिन मधु लावनी की हरकतों से तंग आ चुकी होती है। लावनी हर बार मधु से यही कहती रहती है कि इसको कुछ नजर आया, कुछ आवाजें सुनाई दी। और उसी वक्त जब लावनी किचन में जाती है पानी लाने के लिए, उस किचन में एक अजीब की लड़की बैठी होती है। लावनी फौरन अपनी आंखें बंद कर अपने मन ही मन ये कहने लगती है कि भूत कुछ नहीं होते, भूत नहीं होते। आंखें खोल के देखने पर वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं होती। मधु की माँ मधु को स्कूल ना भेजने की वजह से मधु अपने बिस्तर पर आके रोती हुई लेट जाती है। और इसी तरह मधु की माँ जाते जाते मधु और लावनी को अपने घर में ताला डाल के जाती है ताकि ये दोनों घर से बाहर ना आए। लेकिन लावनी जहाँ पर भी जाती वो अजीब की लड़की लावनी के सामने आती रहती है, लावनी को ही नजर आती रहती है। जब मधु को समझाने की कोशिश करती, मधु लावनी को 2-4 झापड़ भी लगाती। खैर प्रेजेंट पर हेमंत की बात मानकर लावनी दोबारा इंस्टाग्राम में लाइव आती है और अपने ऑडियंस के सामने लावनी अपनी बॉडी के जख्मों को दिखाती है। कहने लगती है कि ये जख्म बचपन में मधु ने दिया, इसकी बड़ी बहन। और ये भी कहने लगती है अगर मैं भूत का नाटक नहीं करती तो मेरी बड़ी बहन मुझे पहचान लेती कि मैं कहाँ पर रहती हूँ, मेरे घर आती, मुझे दोबारा टॉर्चर करती। इस तरह से लावनी उल्टा मधु पर ब्लेम करने लगती है, सारा इल्जाम मधु पर डाल देती है। यह सुनने के बाद सारे ऑडियंस दोबारा लावनी के फेवर में हो जाते हैं और फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं। लावनी दोबारा अपने ऑडियंस का सिंपैथी हासिल कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ मधु निकिता को अपने घर बुलाती है और ये दोनों भी लावनी का लाइव देख रहे होते हैं। निकिता से कहने लगती है, देखा लावनी किस हद तक गिर गई, सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही है। अब निकिता भी लावनी की बात को सच मानकर मधु से दूर चली जाती है। ये भी सोचने लगती है कि शायद मधु ही विलन है। इस तरफ टीवी न्यूज चैनल्स में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट लावनी के बारे में ही डिबेट्स करते रहते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि लावनी जिस घर में रहती है वहाँ पर भूत है। कुछ लोग इस बात को नहीं मानते कि लावनी फेक है और लावनी से ये फोर्स करने लगते हैं कि लावनी एक बार लाइव आए, सब कुछ पता चल जाएगा। लावनी यही बात हेमंत को कॉल करके बताती है कि ये लोग मुझे लाइव पे आने के लिए कह रहे हैं। जब इस घर में भूत ही नहीं है तो भूत कहाँ से ले आके दिखाऊं उनको। हेमंत कहने लगता है कि लावनी तुम लाइव चले जाओ, जो होगा वो देखा जाएगा, तुम्हारे लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसे यूज कर लो। उसके बाद लावनी अपने घर में कुछ तैयारी वगैरह करती है। थोड़ी देर के बाद लावनी दोबारा इंस्टाग्राम में लाइव आती है और लावनी के साथ साथ 2 और पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट ज्वाइन होते हैं, श्रुति और मड्डे। श्रुति लावनी से पूछने लगती है क्या उस घर में मरी हुई लड़की के कुछ सामान है। लावनी कहने लगती है हाँ कुछ ब्रशेस वगैरह है। सो श्रुति उन सारे चीजों को मिलाकर एक डॉल बनाने के लिए कहती है, मतलब और कुछ सामान बोलती है लावनी को। लावनी श्रुति के बताए हुए तरीके पर एक डॉल बनाती है और श्रुति बीच घर में पेंटागन को ड्रॉ करके उस डॉल को बीच में रखने के लिए कहती है। लावनी वही करती है। उसके बाद लावनी को किसी कबोर्ड में छुपने के लिए कहती है। कबोर्ड में जाने के बाद लावनी हेमंत को दोबारा कॉल करती है, कहने लगती है अगर इन लोगों को ये बात पता चल गई कि इस घर में कोई भी नहीं है तो लोग दोबारा मुझे झूठा कहेंगे। हेमंत कहने लगता है कि लावनी तुम फिक्र मत करो, कुछ दिन तुम मेरे घर रहने के लिए आ जाओ और इंस्टाग्राम में लाइव भी मत आओ, धीरे धीरे लोग तुमको भूल जाएंगे। एक्चुअली थोड़ी देर पहले लावनी ने कुछ अरेंजमेंट्स करके रखा था, मतलब अपनी चेयर से कुछ चीजों को धागा बांध के रखा, जैसे डोर को, टैप को, लाइट बल्ब को, ताकि लावनी वहीं से बैठकर ये सब कुछ कंट्रोल कर सके, लोगों को दिखा सके कि इस घर में सच्ची में भूत है। लेकिन श्रुति ने क्या किया, लावनी को कबोर्ड में छुपने के लिए कहा। 20 मिनट के बाद उस घर में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती है, लाइट फ्लिकरिंग होते हैं और पेंटागन में की बीच में की डॉल हरकत में आती है। एपिसोड 5। अब लावनी कबोर्ड में छुपी होती है, हेमंत से वीसी में बात करती हुई। बातों ही बातों में हेमंत लावनी को प्रपोज करता है कि इसे चाहने लगा है,
लेकिन लावनी हेमंत को कुछ भी जवाब नहीं देती। कहने लगती है कि मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है। तभी हेमंत के घर एक कोरोना पेशेंट आता है कुछ दवाई वगैरह मांगने के लिए। हेमंत उस बंदे को ना कहते हुए अपने घर से बाहर भेज देता है। इस तरफ लावनी सडनली कपबोर्ड से नीचे गिर जाती है। लावनी को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। आवाजें कहने लगती है कि लावनी आई वांट यू। और जब श्रुति लावनी को कैंडल्स ऑन करने के लिए कहती है, लावनी के कमरे के सारे कैंडल्स अपने आप पिघलने लगते हैं, ऑफ हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद लावनी को वो भूत नजर आती है, पीछे से जकड़ लेती है। वो भूत सिर्फ लावनी को ही नजर आती है, ऑडियंस को नहीं। और जब लावनी मदद मांगने के लिए अपने ऑडियंस को अपना घर का एड्रेस बताने ही वाली होती है, वो आत्मा लावनी के साथ अजीब अजीब सी हरकतें करने लगती है। उसे ऊपर उठाती है, नीचे पटकती है, कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे अंदर आने दो। लेकिन लावनी उस भूत के साथ स्ट्रगल करने लगती है। थोड़ी देर बाद लावनी अपनी आंखों के सामने अपनी माँ और अपनी बड़ी बहन को इमेजिनेशन करने लगती है। इन दोनों को इमेजिनेशन करके और टूट जाती है। उस आत्मा से कहने लगती है कि मेरे अंदर समा जाओ। सो वो आत्मा लावनी के ऊपर आकर फ्रेंच किस करते हुए उसके अंदर समाने लगती है। बस कर पगली, बेचारी मर जाएगी। थोड़ी देर बाद लावनी एक नई लुक में ऑडियंस के सामने आती है, झूमने नाचने लगती है, बर्तनों को तोड़ती है और पता नहीं क्या क्या उटपटांग सी हरकतें करती है। खैर अब हेमंत भी लाइव देख रहा होता है। वो लावनी को बचाने के लिए अपने घर से बाहर जाता है। तभी डॉक्टर्स उस कोरोना पेशेंट को ले जा रहे होते हैं। वो डॉक्टर्स हेमंत को देख लेते हैं और हेमंत के हाथ पर स्टैम्प लगा देते हैं कि वो क्वारंटीन रहे, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इनके घर के आसपास ही वो बंदा था ना। सो हेमंत दोबारा अपने घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद लावनी के बचपन का एक इंसिडेंट को दिखाया जाता है। एक्चुअली मधु के फादर मरने के बाद मधु की फैमिली जिस घर में रहती है उस घर का ओनर इन तीनों को निकाल दिया था। मधु की माँ मधु और लावनी को लेकर अपने किसी रिश्तेदार के घर गई थी, लेकिन वो लोग इन तीनों को एक्सेप्ट नहीं करते, अपने घर के अंदर आने नहीं देते। मधु की माँ को कहीं पर भी घर ना मिलने की वजह से ये लोग एक सस्ते वाले घर में रहने लगते हैं जो कब्रिस्तान के पास ही होता है। खैर प्रेजेंट डे पर ऑडियंस को लावण्या नजर नहीं आती, ना ही उसकी आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ मधु अपने घर के लिए कुछ सामान लेकर अपने घर जाने लगती है। मधु और उसकी माँ की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि मधु अपनी माँ को लाइक ही नहीं करती, अपनी माँ के साथ बहुत ही रूडली बिहेव करती रहती है। उसी रात लावनी की एक फॉलोअर मधु का घर का एड्रेस फाइंड आउट करके उसके घर जाती है पिक्चर क्लिक करने के लिए। मधु उस बंदी को देख लेती है। वो बंदी कहने लगती है, तुम ही अन्या की बहन हो ना, मैं सारे लोगों को शेयर करूंगी, अन्या को इंसाफ मिलेगा। मधु इस बंदी से उसका फोन मांगने लगती है। इसी दरमियान में वो बंदी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगती है। मधु भी उसके पीछे लग जाती है, लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद मधु का गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, बेचारी नीचे गिर जाती है। उसी जख्मी हालत में जब मधु अपने घर आती है, इसकी माँ पूछने लगती है कि क्या हुआ तुमको। मधु गुस्से में अपनी माँ से कहने लगती है कि 20 साल पहले तुमने एक लड़की को हमारे घर ले आई, कहने लगी कि यही तुम्हारी बहन है, अब वही बहन हमारी प्रॉब्लम बन गई। इस तरह से मधु उसकी माँ पर ही ब्लेम करती है। खैर फ्रेशअप वगैरह होने के बाद दोबारा मधु उसी स्पॉट जाती है, क्योंकि उस बंदी ने अपने फोन को वहीं पर गवा दिया था। वो लड़की अपना फोन लेने के लिए वहाँ पर आती है, मधु के हाथ लग जाती है। मधु एक लकड़ी से इस लड़की को बेहोश करके अपने घर लाती है, किसी कमरे में बांध देती है। इस तरफ लावनी अपने ऑडियंस के सामने आकर ये कहने लगती है कि कुछ समय बाद हमारे घर में एक मेहमान आने वाला है, और इसी तरह अपनी खुद की कहानी बताने लगती है कि बचपन में मधु ने इसके साथ क्या क्या किया, क्या क्या झेला लावनी ने, और आज जाके लावनी को एक फ्रेंड मिली, वही भूतिया फ्रेंड। थोड़ी देर बाद वो फूड डिलीवरी बॉय आता है। आते समय ये बंदा एक नया वेबकैम को लाता है, लावनी के लैपटॉप में फिक्स करता है। देखते ही देखते लावनी इस बंदे के गले पे स्टैप करके उसे मार देती है, ऑलमोस्ट 8 लाख ऑडियंस के सामने। उसके बाद अन्या डांस करते हुए अपने घर को साफ करने लगती है। लाइफ के दौरान एक डॉक्टर को कॉल करके अपने माथे के जख्म को स्टिचेस कैसे डालते हैं वो पूछने लगती है। डॉक्टर के बताए हुए तरीके पर लावनी सुई धागा लेकर अपने माथे के जख्म को स्टिचेस करने लगती है। तभी श्रुति और एक और बंदा लावनी को वीडियो कॉल करके ये दोनों एक साथ कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगते हैं। लावनी के बॉडी में जो आत्मा है उसको भगाने के लिए लावनी तड़पने लगती है। उसके घर के सोफे को आग लग जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लावनी श्रुति के घर आकर उसको मार देती है। इस तरफ निकिता पुलिस को कॉल करके मधु का एड्रेस बताने लगती है, कहने लगती है कि शायद मधु को नुकसान हो सकता है या तो फिर मधु किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। सो वो पुलिस वाला अपने एक कांस्टेबल को मधु के घर भेजता है। गाड़ी की आवाज सुनने के बाद वो लड़की जो मधु ने बांध के रखा था ना, वो चीखने चिल्लाने लगती है
लेकिन मधु दोबारा इस लड़की का मुंह बांध के इसको बेहोश कर देती है, किसी रूम में छुपा देती है। इस तरफ लावनी के लाइव में कुछ ऑडियंस लावनी को एक चैलेंज देते हैं कि तुम अपना किचन जला दो। ये पागल बेवड़ी उसी तरह से तेल डाल के अपना किचन ही जला देती है और ऊपर से डांस भी करती है। इस तरफ ये कांस्टेबल मधु के घर में आकर लावनी के बारे में इसके बारे में पूछने लगता है, मधु के घर की तलाशी लेने लगता है। तभी सडनली वो कांस्टेबल एक रूम में अपने आप चला जाता है। मधु सोचने लगती है कि उस कमरे में जो लड़की है ना, उसने इस कांस्टेबल को खींच लिया। मधु दरवाजा ओपन करने के लिए कहती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कांस्टेबल खुद ब खुद उस कमरे से बाहर आता है और वो भी अजीब तरीके से अपने सुपीरियर को कॉल करके ये बताने लगता है कि सर इस एड्रेस पर कोई भी नहीं रहता। मधु सोचने लगती है कि उस कमरे में इस कांस्टेबल में ऐसा क्या देख लिया। सो जब मधु उस कमरे में जाती है तो उस कमरे में वो लड़की मौजूद नहीं होती जो इसने बांध के रखा था। तभी देखते ही देखते लावनी वहाँ पर प्रकट होती है, कहने लगती है कि तुमको पता है ना कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तब जाके मधु लावनी को सॉरी बोलने लगती है, कहने लगती है कि लावनी मैंने उस वक्त तुम्हारे साथ जो किया वो गलत है, लेकिन किस लिए किया वो तो भी सुन लो। सो लावनी मधु का सर पकड़कर उसे अपना फ्लैशबैक याद दिलाती है। बचपन में एक दिन लावनी अपने घर में अकेली खेल रही थी। तभी लावनी के सामने वो अजीब की लड़की आती है जो हमेशा इसको नजर आती थी। यह आत्मा भी लावनी के साथ खेलने लगती है, लावनी के साथ फ्रेंडशिप करने लगती है। तभी उस घर का ओनर और उसका बच्चा लावनी के घर आते हैं, लावनी को कुछ बुक्स वगैरह देने के लिए। बातों ही बातों में उस घर का ओनर एक तावीज लावनी के घर में फेंक देता है, जिसकी वजह से वो आत्मा तड़पती हुई लावनी के घर से बाहर चली जाती है। और आधी रात को जब लावनी खिड़की से बाहर देख रही होती है, मधु पूछने लगती है कि आप कौन दिख रहा है तुमको। लावनी कहने लगती है, पहले नजर आती थी लेकिन अब नहीं। यही अच्छा मौका समझकर मधु लावनी से कहने लगती है कि लावनी क्या हम भूत को ढूंढने चले। ऐसा कहकर मधु लावनी को लेकर कब्रिस्तान में जाती है और बेचारी लावनी को उसी कब्रिस्तान में अकेला छोड़कर ये घर आ जाती है। बेचारी लावनी अपनी दीदी मधु को बुलाने लगती है कि मधु दीदी तुम कहाँ पर हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरे पास आ जाओ। सुबह होने के बाद जब मधु अपने घर का दरवाजा ओपन करती है तो बाहर लावनी होती है। लावनी कहने लगती है कि तुमने कल रात मुझे जानबूझ के कब्रिस्तान में छोड़ आई, मैं माँ को बताऊंगी। यह सुनने के बाद मधु लावनी को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगती है, कहने लगती है कि तुम माँ को मत बताओ। सो बहुत ज्यादा मार खाने की वजह से बेचारी लावनी बेहोश हो जाती है और उसी तरह मधु लावनी को मारता हुआ मधु की माँ देखती है। खैर इस तरह से लावनी मधु को उसका फ्लैशबैक बताकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से लावनी हेमंत के घर आती है और हेमंत को लावनी के साथ डांस करना था ना। सो लावनी हेमंत का हाथ पकड़कर डांस करने लगती है, लेकिन हेमंत लावनी से कहने लगता है कि सारे दरवाजे बंद है तो तुम अंदर कैसे आई और तुम इतनी ठंडी क्यों हो, क्या तुम सच में लावनी हो या कुछ और। लावनी कहने लगती है कि मेरे और उस आत्मा के बीच एक डील हुई, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और हेमंत तुम कौन हो मैं जानती हूँ, तुम वही लड़के हो। ऐसा कहकर लावनी वहाँ से गायब हो जाती है। मतलब बचपन में लावनी की फैमिली जिस घर में रहा करती थी उस घर के ओनर का बेटा होता है हेमंत। खैर इस तरफ मधु किसी बंदे को कॉल करके लावनी का घर का एड्रेस पता कर लेती है। उसके बाद मधु अपनी माँ को ही मार देती है। सारी पूरी पूरी फैमिली पागल है। उसके बाद मधु लावनी के घर आती है, लावनी को बुलाने लगती है। तभी लावनी पीछे से मधु पर हमला करती है और शायद मधु मर जाती है या बेहोश होती है। जब तक सारे पुलिस वाले लावनी के घर पहुँचते उस घर में लावनी मौजूद नहीं होती और एक पुलिस वाला जब लैपटॉप की तरफ देख रहा होता है, ऑफ कोर्स उस वक्त इंस्टाग्राम में लाइव ही चल रहा होता है, सारे ऑडियंस उस पुलिस वाले से कहने लगते हैं कि पीछे पलटो। इस तरह से ये वेब सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। सीरीज को देखने के बाद कुछ सवाल तो दिमाग में आए हैं कि लावनी के बचपन में जो आत्मा नजर आ रही थी वो किसकी आत्मा थी। क्या लावनी का वो इमेजिनेशन था या तो कुछ और। बड़े होने के बाद वही आत्मा लावनी का शरीर क्यों चाहती है। क्या कनेक्शन है इस आत्मा और लावनी का। क्या सच में मधु ने ही अपनी माँ को मार दिया या तो फिर कोई और मधु ने जिस लड़की को बांध के रखा था वो कहाँ पर चली गई। सो इन सारे सवालों के जवाब दूसरे सीजन में पता चलेगा। लेकिन सीरीज को देखने के बाद एक बात तो पता चलती है कि बचपन में लावनी को एक बहुत बड़ा झटका मिला, एक ट्रॉमा लगा था उसे। लावनी के अंदर हमेशा डर लगा रहता था और जो चीजें बचपन में चलती है वो बड़े होने तक पीछा करती ही रहती है। देखते हैं दूसरे सीजन में क्या क्या राज खुलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।